कांग्रेस ने किया है। राजीव को तो बोलना भी नहीं आता है सर, वो क्या मंत्री बन सकता था? कहीं बोलना आता है ना? राजीव ने क्या कर दिया सर? जो मोदी ने किया है वो सारी जिंदगी कोई भी मंत्री नहीं कर सकता है। राहुल गांधी तो सर जिंदगी में कभी आए ना, वो तो सरकार जैसे बिल्कुल चली ही गई। अब तो जो मान के चलो, यहाँ से तो कभी जीतने वाले नहीं है। पहले अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाते थे, वहाँ पर हमारे जो इंडियंस की जो वैल्यू थी ना, वो पहले कुछ भी नहीं थी, और आज हमारे इंडियंस की इतनी वैल्यू है अदर कंट्री में कि बहुत बढ़िया। उनकी माँ ने पहले चलाया, देश को बहुत अच्छा चलाया था। ये थोड़ी कह रहे इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छा चलाया था, लेकिन राजीव गांधी को क्या चल रहा है? वो तो सब बिल्कुल खिलाफ है। वो बात करने का तमीज नहीं है, सभा में बैठता है तो भी बात करना नहीं आता है उसको। जाके राहुल गांधी को तो कुछ नहीं आता है सर। पूरा गठबंधन एक हो चुका है, मोदी जी को मात कर पाएगा सर, कुछ भी नहीं कर पाएगा। गठबंधन वो और ले आए तब भी नहीं कर पाएगा वो। मोदी और योगी को कोई हराने वाला नहीं है। कि हमें इतनी बातें जनता को भड़काएं, लेकिन जनता भड़कने वाली नहीं है। अब जनता बहुत कुछ जान चुकी है कि जाके कि जनता क्या कर सकती है, लेडीज क्या कर सकती है आगे चल के। और वास्तव में लेडीज आगे बढ़ रही है, और बढ़ना मोदी का बहुत अच्छा सुझाव है। मैं तो यही कहती हूँ कि मोदी जी हमेशा 100 साल तक जीते रहे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। वैसे इस समय हम हैं प्रगति मैदान में, यानी कि हमारे पीछे आप देख रहे होंगे भारत मंडपम है। यहाँ पर अभी जल्द में हाल ही में G20 समिट का आयोजन हुआ है। देश विदेश के लोग आए, तमाम तरह की प्रशंसा हुआ। हर लोकल नागरिक या जो यहाँ घूमने आते हैं अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रखते हैं। तो आज जो है हम भारत मंडपम के सामने हैं और लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित देखते हैं कि यहाँ पर घूमने वाले जो लोग आते हैं इनका मत क्या है 2024 को लेकर, क्योंकि तमाम तरीके के वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप लगता रहा है। लोग अपने अपने तरीके से मत देते रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं, एक एक करके बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। कैसे हैं? बढ़िया, फाइन। आप यहाँ घूमने आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। ये बताइए, 2024 लोकसभा चुनाव इस समय करीब में है। बिल्कुल बिल्कुल। और मोदी जी एक से बढ़कर एक जो भी काम पेंडिंग में रहे हैं करते जा रहे हैं। अभी हाल ही में G20 समिट सक्सेसफुल हुआ अपने यहाँ, तो क्या असर पड़ेगा 2024 लोकसभा चुनाव पे? नहीं, बहुत अच्छा असर पड़ेगा। हमारे मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम करा है। और जैसे कि G20 जो हमारे G20 की जो मीटिंग हुई है, इसमें हमारे यहाँ पर और सारे देशों के जो प्रतिनिधि हमारे यहाँ पर आए हैं। हमारे देश को एक जो नाम इन्होंने मोदी जी ने दिया है, बहुत बढ़िया नाम दिया है इन्होंने। और आने वाले समय में जो मोदी जी ने हमारे यहाँ काम किया है, शायद ही आने वाले समय में कोई नेता और कोई इतना बढ़िया काम कर सके। लेकिन यहीं पर अगर बात किया जाए विपक्ष की, तो विपक्ष कहता है कि मोदी जी जैसे G20 समिट जहाँ पर हुआ, यहाँ पर और भारत मंडपम में जो 900 करोड़ रुपए का बजट था, 4000 करोड़ खर्च कर दिए हैं। और जो छोटे छोटे काम हैं जो हाईलाइट करने की कोशिश में लगे रहते हैं। विपक्ष का कहना, क्या मानना आपका इस पर? देखिए, विपक्ष का कहना क्या, विपक्ष तो विपक्षी है। विपक्ष अगर कुछ भी कह सकती है, विपक्ष का तो मुंह पकड़ा नहीं जाएगा ना। बट जो ज़मीनी हकीकत है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, बहुत बढ़िया किया है। पहले अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाते थे, वहाँ पर हमारे जो इंडियंस की जो वैल्यू थी ना, वो पहले कुछ भी नहीं थी, और आज हमारे इंडियंस की इतनी वैल्यू है अदर कंट्री में कि बहुत बढ़िया। मैम, जैसे एक मिनट सुनिए, जैसे अभी हाल ही में नारी शक्ति वंदन जिसका नाम दिया गया है, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया गया है। इस पर आपका क्या मानना है? बहुत अच्छा किया है। ये तो बहुत पहले से हो रहा था, 2 साल 3 साल पहले से चल रहा था, लेकिन अब उन्होंने क्लियर कर दिया है। नारी शक्ति, नारी बहुत आगे बढ़ रही हैं, लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, क्या नहीं कर सकती हैं भाई। लेकिन यहीं पर विपक्ष का कहना है कि 9 साल गुजर गए, फिर चुनाव आने वाला है 2024 लोकसभा चुनाव, और 8-9 साल इसको लागू करने में लग जाएगा। तो मोदी जी महिलाओं का वोट बैंक अपने पक्ष खींचने के लिए एक सिर्फ दिखावा। ये बिल्कुल गलत है सर, ये विपक्ष कह रही है, बिल्कुल गलत है। विपक्ष तो कुछ भी कह सकती है, बीच में अड़ंगा लगा सकती है। वो तो क्या वो नहीं कहते क्या भाई? विपक्ष भी तो कहती जाएगी। विपक्ष तो कहना तो ये है कि मतलब कि हमें इतनी बातें जनता को भड़काएं, लेकिन जनता भड़कने वाली नहीं है। अब जनता बहुत कुछ जान चुकी है कि जाके कि जनता क्या कर सकती है, लेडीज क्या कर सकती है आगे चल के। और वास्तव में लेडीज आगे बढ़ रही है, और बढ़ना मोदी का बहुत अच्छा सुझाव है। मैं तो यही कहती हूँ कि मोदी जी हमेशा 100 साल तक जीते रहे। अच्छा, आप जो है भारत मंडपम घूमने आई हैं, कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है सर। यहाँ तो हम देखने यूपी से ही आए और यूपी में तो हमारे योगी जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी के देश के ये हम तो जाएंगे और यहाँ दिल्ली में आए, दिल्ली में बहुत चमन कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर विपक्ष का कहना है, कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस के बहुत से नेता जो है बहिष्कार भी किए, आए भी नहीं। कांग्रेस ने किया है। राजीव को तो बोलना भी नहीं आता है सर, वो क्या मंत्री बन सकता था? कहीं बोलना आता है ना? राजीव ने क्या कर दिया सर? जो मोदी ने किया है वो सारी जिन्हें कोई भी मंत्री नहीं कर सकता है। पूरा हिंदू मतलब उन्होंने सब संस्कृति इन्होंने बदल दी। पहले राजीव गांधी क्या करे बता, अंग्रेजों के जमाने से आए और पूरे देश को मतलब वो करे फिर रह जाएंगे। वे तो जानते राजीव गांधी तो चलो भूतकाल हैं, भविष्य इस समय जो है कांग्रेस की राहुल गांधी हैं, इन पर क्या कहना है? राहुल गांधी तो सर जिंदगी में कभी आए ना, वो तो सरकार जैसे बिल्कुल चली गई। अब तो जो मान के चलो यहाँ से तो कभी जीतने वाले नहीं है वो। बहुत बड़ा योगदान है। बीजेपी कहती है कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया, तो एक हिसाब से बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, योगदान है देश में, ऐसे कैसे? योगदान कैसे कह सकते थे? वो तो धराशायी हो गया सर। राज बहुत 70 साल किया क्या उसने राजीव गांधी ने किया क्या सर? उनकी माँ ने पहले चलाया देश को, बहुत अच्छा चलाया था। ये थोड़ी कह रहे इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छा चलाया था, लेकिन राजीव गांधी को क्या चल रहा है? वो तो सब बिल्कुल खिलाफ है। वो बात करने का तमीज नहीं है, सभा में बैठता है तो भी बात करना नहीं आता है उसको जाके। राहुल गांधी को तो कुछ नहीं आता है सर। जी हाँ, मैं तो नहीं मानूंगी सर। पूरा गठबंधन एक हो चुका है, मोदी जी को मात कर पाएगा सर? कुछ भी नहीं कर पाएगा गठबंधन। वो और ले आए तब भी नहीं कर पाएगा वो। मोदी और योगी को कोई हराने वाला नहीं है। लेकिन यहीं पर विपक्ष की बात की जाए तो वो कहते हैं कि धर्म और राजनीति को जोड़ के इस समय जो है बीजेपी काम कर रही है। नहीं, गलत बात है ये तो सर। धर्म तो हमेशा शुरू से धर्म में थे। बीजेपी के एक सांसद रमेश भिधोड़ी जी जो है दानिश अली जी को डायरेक्ट संसद में अपशब्दों के माध्यम से जो है संबोधित किया है। नहीं, ये तो गलत बात है। ये तो कहना तो मतलब ऑब्जेक्शन उठाओ तो कुछ भी उठा सकते, किसी भी प्रश्न पर उठा सकते हैं। वो तो भाई नारी शक्ति पे भी उन्होंने जो मतलब अभी किया था वो भी उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, तो ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन मोदी जो कर रहा है वो हमेशा करता ही रहेगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। यानी कि 2024 में परिवर्तन नहीं है? बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना देख लेना गांठ बांध के, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।